बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, आज 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और आज श्री महाशिवरात्रि का दिन है। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर, आपके पूरे परिवार पर हमेशा हमेशा बरसती रहे। आपके घर में सदा सदा शुभ कार्य होते रहे। आज आप 60वां अध्याय सुनेंगे। श्री स्वरूप दर्शन का 60वां भाग आज आप सुन रहे हैं। 60वां दिन है हमें इस कथा को प्रारंभ किए हुए। और आज सूर्य उदय जो हुए थे, सूर्य उदय जो होने हैं 6:38 पर, और सूर्यास्त का समय है आज का 6:19 शाम को। आज 3:23 पर राहु काल प्रारंभ होगा। दोपहर बाद 4:51 तक राहु काल रहेगा। इस राहु काल के बीच में कोई भी शुभ कार्य न करें। कल आपने 59वें अध्याय में सुना स्वामी रामानंद सत्यार्थी जी पर कैसी कृपा हुई। सत्यार्थी मिशन नंगली साहिब में स्थापित है। आज सत्यार्थी मिशन की जो संचालिका हैं वह हमारी पूज्य माता जी दिव्यानंद सत्यार्थी। और देखिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दरबार की पहली महामंडलेश्वर भी हैं। और महामंडलेश्वर संतों में है, लेकिन पूज्य माता जी पहली लेडीज संत हैं जो महामंडलेश्वर की गद्दी पर विराजमान हुई हैं। अभी पिछले कुंभ में उन पर भी श्री नंगली निवासी भगवान की असीम कृपा है। कल आपने स्वामी रामानंद सत्यार्थी जी महाराज जी के विषय में पूरी जानकारी ली। और आज आइए, आज आपको ऐसी महान शख्सियत से परिचय करा रहे हैं जिसको आप सभी ने रूबरू देखा भी होगा। तो प्रारंभ करते हैं सच्चे गुरु भक्त राधा कृष्ण जी, और उसके बाद संत दयाल रामानंद जी और संत कृष्ण दयाल कृष्णानंद जी की शरणागति। मलपुर गोजरा जिला लायलपुर पश्चिम पंजाब के निवासी भक्त राधा कृष्ण जी खन्ना ने श्री गुरु दरबार की तन मन धन से बहुत सेवा की और भकड़े वाली आश्रम के निर्माण में काफ़ी सहयोग दिया। श्री गुरु महाराज जी के लंगर में भी ये यथा योग्य सेवा करते रहे। लोग चकित थे कि महात्माओं ने इन्हें कोई गुप्त खजाना दे रखा है, क्योंकि गृहस्थी होकर इतनी अधिक साधु सेवा कोई बिरला ही कर पाता है। भक्त राधा कृष्ण जी धन संपत्ति और सुख ऐश्वर्य से पूर्ण सतग्रस्त थे।
श्री गुरु महाराज जी के आदर्शमय जीवन का इन पर कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि बस उन्हीं के होकर रह गए। पहले तो ये अपनी श्रद्धा और शुद्ध भावनानुसार सेवा करते थे। आश्रम में लंगर का सारा सामान इन्हीं के यहाँ से आता था। बाद में हिसाब करने पर ये अपनी ओर से भी सेवा कर देते थे। एक बार श्री महाराज जी ने भक्त राधा कृष्ण जी को कहा, पहले तो आप अपनी इच्छानुसार सेवा करते हैं, परंतु हमारा विचार यह है कि जैसे प्राचीन काल में सदग्रस्त अपनी आमदनी का 40वां या 10वां भाग सेवा में अर्पण करते हैं, इस प्रकार आप भी अपनी मर्यादा अनुसार सेवा किया करो। भक्त राधा कृष्ण जी ने तुरंत ही बड़ी प्रसन्नता पूर्वक श्री महाराज जी से प्रार्थना की कि मैं अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा सेवा में भेंट करूंगा। श्री महाराज जी ने इनसे कहा, भक्त जी 10वां हिस्सा तो बहुत ज़्यादा है, आप गृहस्थी हैं इसलिए 40वां या उससे और कम सेवा करें। भक्त जी ने उत्तर दिया, श्री महाराज जी आपकी कृपा से मुझे सेवा करने में कोई मुश्किल ना होगी। एक बार इन्होंने कपास का व्यापार किया, जिसके फलस्वरूप इनको कई हजार रुपए का लाभ हुआ। 2000 रुपये श्री महाराज जी की सेवा के बने। हिसाब करने पर 1500 रुपये लंगर के सामान के बने। अब भगत जी को 500 रुपये जेब में से और निकाल कर सेवा के लिए देने पड़े। तब इनके मन में यह संकल्प आया कि इससे तो पहले ही सेवा अच्छी थी, जबकि मैं अपनी श्रद्धानुसार जितनी इच्छा होती थी भेंट कर देता था। बस इस संकल्प ने इनको चक्कर में डाल दिया और दूसरे साल जब इन्होंने कपास का व्यापार किया तो इनको काफ़ी घाटा पड़ गया। इस घाटों को पूरा करने के लिए इन्हें घर के आभूषण और मकान इत्यादि भी गिरवी रखने पड़े। जब श्री महाराज जी ने यह समाचार सुना तो भक्त राधा कृष्ण जी को बुलाकर पूछा, प्रेमी ऐसा होना तो नहीं चाहिए, आप तो धर्म की कमाई करते हो, गुरु दरबार की सेवा भी करते हो, फिर यह घाटा क्यों पड़ा? सच कहें कि सेवा के बारे में आपके मन में कोई ऐसा विचार ही नहीं आया। भक्त जी ने प्रार्थना की, महाप्रभु कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए, अज्ञानतावश मेरे मन में सेवा के विषय में यही संकल्प उठा था कि पहले की सेवा अच्छी थी। इस पर श्री महाराज जी बोले, आप सब कुछ मेरा समझो तो हानि लाभ से आपको सुख और दुख नहीं होगा। हमने तो आपको पहले ही कहा था कि 10वें हिस्से की सेवा आपसे नहीं निभेगी। भक्त जी ने श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना की कि गुरुदेव अब यह सब कुछ आपके अर्पण है, यह तन, यह मन, यह धन और यह परिवार सबके मालिक आप हैं। भक्त राधा कृष्ण जी ने अपनी दोनों सुयोग और सुशील कन्याओं को भी श्री चरणों में भेंट कर दिया और स्वयं श्री महाराज जी से संन्यास भेष लेकर स्वामी ब्रह्म दर्शनानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब जब कोई भी भक्त सेवा की कटौती करता है तो उसके कारोबार में स्वयं कटौती आ जाती है। जब जब आप बढ़ चढ़कर सेवा करेंगे तो आपका कारोबार गुरु महाराज स्वयं बढ़ाते चले जाएंगे। और यही परंपरा आज से नहीं, युगों युगों से चली आ रही है। इसलिए 10वांश बताया है सेवा के लिए, लेकिन गुरु महाराज जी कह रहे हैं 10वां भी नहीं हो तो 40वां तो निकाल सकते हो। कहने का मेरा भाव गुरु महाराज जी के माध्यम से कि आप निरंतर सेवा में बढ़ते चले जाए, घटना नहीं है। जिस दिन आपने सेवा को घटाकर देना शुरू कर दिया, समझ लेना आपका काम उतना ही घटना शुरू हो गया। और जितना आप गुरु महाराज जी के गुरु घर की सेवा को बढ़ाते चले जाएंगे, आपका कारोबार उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ये ग्रंथ इस बात का सबूत है। दोनों कन्याओं को श्री महाराज जी के चरणों में भेंट किया। तो आइए आगे का प्रसंग पढ़ते हैं। संत दयाल रामानंद जी और संत दयाल कृष्णानंद जी की शरणागति। श्री महाराज जी ने इनकी दोनों कन्याओं को संन्यास भेष प्रदान करके संत दयाल कृष्णानंद जी तथा संत दयाल रामानंद जी के शुभ नाम से प्रकट किया। इनको 17 कार्तिक संवत 1990 विक्रमी तदनुसार नवंबर सन 1933 में संन्यास भेष मिला। अपने नियमानुसार श्री महाराज जी ने इनको 3-3 कपड़े ही दिए। जब इन्होंने प्रार्थना की कि श्री महाराज जी एक एक जोड़ा कपड़ों का और दे दीजिए ताकि इन्हें पहनकर मैले वस्त्र धोए जा सके, तो श्री महाराज जी ने हंसकर फरमाया,
हमने आपको जो कुछ देना था सो दे दिया। अब आपने हमारी काफ़ी सेवा करनी है। आप झंग और लायलपुर और मुल्तान में जाकर सत्संग प्रचार करो। देखिए, आजकल संत जब कोई बनता है तो कहीं के जोड़ी कपड़े पहले तैयार कर लेता है, लेकिन श्री रंगली निवासी भगवान ने इन दोनों बहनों को मात्र 3-3 कपड़े अर्थात एक जोड़ी कपड़े दिए। आपने मेरे मंदिर के लिए काफ़ी सेवा करनी है। जब इन्होंने ये सब सुने तो मन में विचार किया कि हम अभी तो कुछ जानते ही नहीं, श्री महाराज जी की सेवा किस प्रकार कर पाएंगे। साथ ही इन्होंने यह समझा कि श्री महाराज जी ने मोटर की सेवा के लिए कहा है। एक अन्य अवसर पर जब इन्होंने श्री महाराज जी से पूछा तो वे बोले, हमने तो मंदिर की सेवा के लिए कहा था, समय आने पर हम स्वयं यह सेवा आपसे करवा लेंगे। और जब संत दयाल कृष्णानंद जी और संत दयाल रामानंद जी श्री गुरुदेव की आज्ञा अनुसार सत्संग प्रचार के लिए गए तो एक स्थान पर इन्होंने सत्संग किया। तब किसी प्रेमी ने उपदेश लिया और सेवक बनकर इनको नए कपड़े भेंट किए। इस प्रकार दूसरे दिन श्री महाराज जी की आज्ञा पूर्ण हो गई और इन्हें दूसरे कपड़े भी मिल गए। ये संत दयाल रामानंद जी और संत दयाल कृष्णानंद जी जुगल जोड़ी महाराज जी हैं। श्री रामनाथ जी का देह त्याग। भक्त राधा कृष्ण जी खन्ना के 4 बेटे थे, जिनके नाम भक्त रामनाथ जी, भक्त राम रंग जी, भक्त चमन लाल जी और भक्त बसंत लाल जी थे। भक्त रामनाथ जी सबसे बड़े थे। प्रेमा भक्ति में लीन रहने वाले भावुक जीव थे। जब गुरु मंत्र उपदेश लिए तो इन्होंने लगभग 2 साल हो गए थे तो भक्त रामनाथ जी का शरीर कुछ बीमार सा हो गया और इन दिनों भक्त राधा कृष्ण जी किसी जरूरी काम से लाहौर गए हुए थे। एक दिन श्री रामनाथ जी ने अपनी माता जी से कहा कि आप पिताजी को बुला लो क्योंकि अब मेरी तैयारी है। माता जी ने पूछा, बेटा कहाँ की तैयारी है? तब इन्होंने जवाब दिया कि श्री महाराज जी आए हैं, मैं उनके साथ जाऊंगा। श्री महाराज जी ने कहा, कहाँ आए हैं? माता जी ने पूछा। ऐसे पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया, ये देखिए आपको दिखाई नहीं देते। ये शब्द सुनकर माता जी तनिक घबरा गई और दूसरे दिन भक्त राधा कृष्ण जी को लाहौर से तार भेजकर बुलवाया गया। इधर श्री रामनाथ जी ने कहा कि श्री महाराज जी ने मुझे 9 दिन की इजाज़त दी है, अब मैं उनके साथ 9वें दिन यहाँ से चला जाऊँगा। भक्त राधा कृष्ण जी ने आकर उनका इलाज इत्यादि करवाया, परंतु देखने में तो शरीर दुर्बल होता गया पर चेतन शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। इस प्रकार 8 दिन बीत गए और 9वें दिन भक्त रामनाथ जी ने सुबह उठकर दातून इत्यादि किया और सब परिवार को बिठाया। गांव के कुछ स्त्री पुरुष भी उनका कुशल से पूछने के लिए आए। तब इन्होंने बड़े जोर से कहा, यह देखो श्री महाराज जी आए हैं, अब मैंने उनके साथ आज 11 बजे जाना है। प्रसाद लाकर श्री महाराज जी को भोग लगाओ और शुभ दर्शन करो। भक्त रामनाथ जी पूर्णतः चेतनावस्था में थे, परंतु छोटे भाई श्री राम रंग जी परेशान होकर रोने लगे। मोहबस सभी लोग रोने लगे। सबको रोते देखकर भक्त रामनाथ जी ने कहा, आप लोग रोते क्यों हो? आप समझते हैं कि मेरी मृत्यु होने वाली लगी है, परंतु खेद इस बात का है कि आप लोग ये नहीं जानते कि मैं तो श्री महाराज जी के चरण कमलों में जा रहा हूँ। माता जी ने कहा, बेटा मुझे भी साथ ले चलो। तो इन्होंने जवाब दिया, अभी आपके लिए आज्ञा नहीं है। ठीक 11 बजे भक्त रामनाथ जी चारपाई पर तकिया लगवा कर बैठ गए और बोले, मैं जरा ध्यान कर लूँ। किसी ने यह राज न जाना कि ऐसा क्यों करते हैं। नेत्र मूंदते ही चेतन आत्मा सच्चिदानंद परमात्मा में लीन हो गई। इधर नज़ारे को देखकर सब लोग हैरान रह गए। उस समय भक्त रामनाथ जी के शरीर की अवस्था लगभग 20 वर्ष की ही थी। भक्त रामनाथ जी की गुरु भक्ति का उनके सारे परिवार पर खास असर पड़ा और इस घटना के 2 साल बाद भक्त राम रंग जी ने भी श्री महाराज जी के ध्यान में अपना शरीर त्याग दिया, अर्थात दोनों भाई चले गए। जब कुछ समय संत दयाल कृष्णानंद जी को गुरु शरण में आए व्यतीत हो गया, एक दिन इनके शरीर के नाते से चाचा श्री तुलसी राम जी
श्री महाराज जी के चरणों में हाजिर हुए और कहा, भक्त राधा कृष्ण जी ने और तो जो कुछ किया ठीक किया, परंतु इन्हें अपनी दोनों जवान बेटियों को इस तरह अर्पण नहीं करना चाहिए था। लड़कियों का तो विवाह किया जाना चाहिए था। चलो, भक्त जी ने अपने प्रेमवश उचित अनुचित का कुछ विचार नहीं किया, परंतु आप तो साधु थे, आप ही उन्हें समझाते कि इस प्रकार लड़कियों का अर्पण करना ठीक नहीं। श्री तुलसीराम जी की यह बात सुनकर श्री महाराज जी बोले, आप तो संसारिक व्यवहार की बातें करते हैं। यदि माता पिता अपनी कन्या का हाथ किसी घास काटने वाले के हाथ में पकड़ा दें तो उसको इसका अधिकार है। फिर वह घसियारा भी जिसका हाथ पकड़ता है उसका पूर्ण रूप से पालन पोषण करता है। आप बेफिक्र रहिए। भक्त राधा कृष्ण जी ने यदि अपनी बेटियों का हाथ मेरे हाथ में दिया है तो इसमें उन्होंने कुछ अनुचित नहीं किया। मैं तो दर्जी के समान हूँ। जब कोई कपड़ा दर्जी को दिया जाता है तो वह उसे काट छाँट कर और फिर सी कर उसका नया सुंदर रूप बनाकर जब शीशे में लटकाता है तो लोग हैरान रह जाते हैं और दर्जी की चतुराई पर उसकी प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार समय आने पर लोग देखेंगे कि यह दोनों कन्याएं आध्यात्मिक जगत में कितनी उन्नति करती हैं और परमार्थ की कितनी अधिक सेवा करती हैं। श्री महाराज जी के इन वचनों को सुनकर श्री तुलसी राम जी निरुत्तर होकर घर लौट आए। इधर श्री महाराज जी के अमर वाक्य भला कब छूटे होने वाले थे, उनके वाक्य पूर्ण से सत्य सिद्ध हुए और सच ही संत दयाल कृष्णानंद जी तथा संत दयाल रामानंद जी ने श्री गुरु दरबार का नाम उज्जवल किया। श्री तुलसी राम जी भी देश विभाजन के बाद भारत आ गए। यूं तो धन संपत्ति की इनके पास कोई कमी नहीं थी, परंतु इनकी एक लड़की है जिसकी अवस्था अब लगभग 50 वर्ष है, पर उसे न खाने की होश है न पहनने की। जीव को कर्म फल तो अवश्य भोगना ही पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है, तुलसी राम जी अपने परिवार सहित जब श्री सतगुरु नगर में आए तो संत दयाल कृष्णानंद जी द्वारा निर्मित श्री गुरु मंदिर के विशाल आश्रम को देखकर हैरान रह गए। वहाँ की शोभा देखकर उन्हें सहसा श्री महाराज जी के वचन याद आए कि एक दिन संसार देखेगा कि ये कन्याएं कितना अधिक सत्संग प्रचार करती हैं। कहने का आप भाव समझ ही रहे होंगे। सतगुरु नगर में जो जुगल जोड़ी महाराज जी हैं, शरीर से तो आज नहीं है लेकिन आत्मा से वो वही हैं। ये दोनों बहन वही संत दयाल रामानंद और संत दयाल कृष्णानंद जी हैं और इनके पिता श्री राधा कृष्ण खन्ना जी, आप सुन ही रहे होंगे उनकी महिमा का वर्णन। इतनी कृपा सतगुरुदेव भगवान ने इन भक्तों पर की। आइए स्वामी दर्शन ध्यानानंद जी पर कृपा। श्री महाराज जी के चरण कमलों के भंवरे स्वामी दर्शन ध्यानानंद जी चक नंबर 45 जिला सरगोदा के निवासी थे। इनका पहला नाम श्री तकत सिंह जी था। इनके बड़े भाई श्री इकबाल सिंह जी थे। इन दोनों भाइयों के जीवन में किस प्रकार क्रांति आई, यह कथा सर्व प्रेमियों के लिए शिक्षाप्रद है। जब स्वामी निजात्मानंद जी चक नंबर 45 में आए तो श्री तख्त सिंह जी, जो कि बचपन से ही सनातन विचारों के थे, ने स्वामी जी से उपदेश लिया। इनके बड़े भाई श्री इकबाल सिंह जी टिल्ला गुरु गोरखनाथ जिला झेलम की गद्दी के सेवक थे। श्री तख्त सिंह जी ने जब श्री स्वामी जी से उपदेश लिया और फिर जब श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन किए तो उनकी दशा बहुत अद्भुत हो गई। इनके मन में हर समय यही विचार रहता कि जिस प्रकार भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सच्चे दरबार से लाभ उठा लें। एक दिन श्री तख्त सिंह जी ने अपने बड़े भाई से कहा, आप भी श्री महाराज जी के सेवक बन जाइए। श्री इकबाल सिंह जी बोले, अपने कुल गुरुनाथ संप्रदाय को छोड़कर तुमने बहुत गलती की है। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करने का। एक दिन श्री स्वामी जी ने सत्संग में ये वचन फरमाए, गुरु सो जो
गौर विच करे ना चानन पर्दा दुई द्वैत दा मेट देवे। स्वामी जी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा, जीवात्मा ज्ञान के बिना इस शरीर रूपी कब्र में मुर्दों के समान पड़ा हुआ है। जब सतगुरुदेव जी इस जीवात्मा को सच्चा ज्ञान उपदेश देंगे, अर्थात उसके निज घर मन मंदिर में दिव्य ज्योति का प्रकाश करेंगे, तो उस समय यह जीवात्मा अपने अंतिम साध्य परमात्मा तक पहुंच जाएगा। श्री रामचरितमानस के बालकांड में शिवजी पार्वती के प्रति कहते हैं कि जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समानते ही प्राणी। अर्थात जो जीव प्रभु भक्ति नहीं करते, वे प्राण रहते हुए भी जीवित होते हुए शव अथवा मुर्दे के समान है। इस शरीर रूपी गौर अर्थात कब्र में जो ज्ञान प्रकाश करके द्वैत का पर्दा मिटा देता है, वही वास्तव में गुरु है। स्वामी जी के यह सत्संग वचन सुनकर श्री इकबाल सिंह जी ने अपने छोटे भाई श्री तखत सिंह जी से पूछा कि क्या तुम्हारी गौर में भी प्रकाश हुआ है? श्री तखत सिंह जी ने प्रेमाश्रु बहाते हुए उत्तर दिया कि श्री महाराज जी, मुझ पर जो दया मेहर हुई है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब आप पर वे दया दृष्टि करेंगे तो आप सब भूल जाओगे। मैं अब भी कहता हूँ कि आप अपने गुरु से पूछो कि वह आपको आपकी गौर में प्रकाश कर सकते हैं या नहीं। यदि वे ऐसा कर पाए तो बिल्कुल गुरु बदले जा सकते हैं। श्री तखत सिंह जी की यह बात सुनकर इकबाल सिंह जी ने अपने कुल गुरु के पास टीला गुरु गोरखनाथ गए। वहां जाकर उन्होंने यही प्रश्न किया, गुरु तो वही है जो गौर में प्रकाश कर दे, आपसे हमें वह प्रकाश नहीं मिला। कुल गुरु ने जवाब दिया, जितना हमें पता है सो बता दिया। वहाँ से श्री इकबाल सिंह जी निराश होकर चक नंबर 45 लौट आए। तब एक दिन श्री तखत सिंह जी के साथ वे श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए भकड़े वाले आश्रम में आए। श्री महाराज जी के दर्शन से वे प्रेम मग्न हो गए। आंसू बहाते उन्होंने तखत सिंह जी से कहा, श्री महाराज जी के दर्शन करके तुम अभी तक घर में बैठे हो, मैं अब घर लौटकर नहीं जाऊंगा। इतना समय मैंने बेकार ही गंवाया है। अब आप घर जाकर अपनी भरजाई और बच्चों को संभालो। मैं तो एक क्षण के लिए भी अब उस घर में नहीं रहूँगा। मैंने तो अपना निज घर अर्थात सच्चा दरबार पा लिया है। इस प्रकार ये दोनों भाई श्री चरणों में सर्वोच्च भेंट करके शरणागत हो गए। श्री तखत सिंह जी ने सन 1929 में भगड़े वाली आश्रम में भगवा भेज लिया और स्वामी दर्शन ध्यानानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और स्वामी दर्शन ध्यानानंद जी ने गुरु दरबार की काफ़ी सेवा की और श्री महाराज जी के शरीर शांत होने तक वे सतगुरुदेव जी के चरण कमलों में ही रहे। श्री महाराज जी के ज्योति ज्योत समाने के विषय में जब कोई बात पूछी जाती तो उनसे कुछ उत्तर न बन पड़ता और वे केवल रोते ही रहते। अब उनका दिल संसार में बिल्कुल न लगता था और वे कुछ बीमार भी हो गए। और इस प्रकार सन 1937 में श्री स्वामी दर्शन ध्यानानंद जी इस असार संसार को छोड़कर भकड़े वाली में निज स्वरूप में लीन हो गए। और स्वामी दर्शन ध्यानानंद जी की गुरु भक्ति सेवा और प्रेम भावना सराहनीय थी। वो एक समय था जो गुरु चरणों में आ गया वो अपना सर्वस्व नौछावर करके वहीं रह जाता था। ऐसी भक्ति, ऐसी कृपा, ऐसी लीला किसी बिरले पर ही होती है। और उस समय तो श्री गुरु महाराज जी साक्षात शरीर से विराजमान थे और उनके चेहरे को जो एक बार देख लेता था वो उन्हीं का हो जाता था। ये कशिक तो आज भी है। आप गुरु दरबार में बैठिए, गुरु महाराज जी को एक टक निखार के देखिए, वही खिंचाव, वही प्रेम, वही भक्ति आपके अंदर आने शुरू हो जाएगी। लेकिन कोई करता ही नहीं है। कोई मंदिर में 10 मिनट 5 मिनट बैठना पसंद ही नहीं करता, इधर उधर घूमने पसंद करेंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब नंगले दरबार जाया करें या किसी भी कुटिया में जाया करें तो मंदिर में 5 या 10 मिनट श्री गुरु महाराज जी से नज़रें मिलाकर उनके चरणों में बैठकर नाम का सुमरन जरूर किया कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रेम श्री चरणों से बढ़ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।
बोलिए साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।